हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हमने सॉल्व करा लिए हैं। आप उन वीडियोज़ को देखें यदि अभी तक नहीं देखी हैं, और अपने नोट्स अच्छे से तैयार करें और उनका बार बार रिविज़न करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दिए हैं, उनके गुणनखंडन विधि से कैसे मूल निकालते हैं ये इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या काम करना है इसमें, ये चीज़ समझिए। इसमें करना ये है कि इस 3 के टुकड़े करने हैं। किस 3 के, ये भी हमें पता होना चाहिए कि किसके बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि x का गुणांक किसके, x के गुणांक के टुकड़े करने हैं। ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं 2, जिससे कि अगर यहाँ है माइनस, इसके प्लस होते ही ये प्लस होना चाहिए। अगर ये है प्लस हमेशा ही, तो इसके गुणा इनके टुकड़े आ जाए। देखो कैसे, मान लीजिए 5 में से मैं 2 घटा दूँ तो 5 में से 2 गया, कितने बचे 3। देखो ये चीज़ समझनी है, बस ये मेथड आ जाएगा। 5 में से घटाओ 2, 5 में से 2 घटे तो 3 आ गया, और 5 दूनी हो गया 10। तो इतना काम करना है बस। और फिर आगे इस x के अंदर मल्टीपल कर देनी है। माइनस होगा तो 5 माइनस बन जाएगा, x की मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x देखो, अब 2 खंड हो गए इसके, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों में से x ले लो बाहर, यहाँ बचा x, माइनस के हो गए 5। इन दोनों में से 2 ले लो कॉमन, बचा x, और पंजे 10। क्या पंजे, 2 पंजे, क्योंकि जो कॉमन ले रहे हैं उस कॉमन का मतलब होता है उससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल में 0। फिर x माइनस 5 यहाँ भी देखा और यहाँ भी है, तो एक काम कर लेते हैं कि इसे ही हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी ले लिया पूरे में से, और यहाँ से भी ले लिया। तब यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2, लेकिन कैसा, प्लस। अब जो बचे हैं उसे फिर ब्रैकेट में रख लेंगे और बराबर में आएगा 0। तो देखो 2 ब्रैकेट आ गए, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, तो दोनों की गुणा 0 के इक्वल है। तब हम यहाँ से चीज़ मानते हैं कि x माइनस 5 भी 0 के बराबर है, मतलब एक ब्रैकेट भी 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के ही बराबर है। ऐसा यहाँ हम मान लेते हैं और दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। तब यहाँ से x बराबर आया 5 प्लस के, यहाँ से x बराबर आया माइनस के 2। तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के जो मूल आए हैं, एक 5 आया है तो दूसरा माइनस के 2 आए हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड इसने बोला है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है तो मूल 2 ही आएंगे, ध्यान में रखना है। देखो अब थोड़ा सा और डीप में जाओ। क्या करना होता है, हमें इसके गुणांक के, किसके, x के गुणांक के गुणन 2 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, किस आधार पे करने हैं, तो जो अचर पद है 6 और जो x² का गुणांक है 2। देखो वहाँ तो नहीं किया था हमने ऐसा, वहाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि x² का गुणांक वहाँ 1 ही था, और 1 की 10 में गुणा करते तब भी 10 ही आता। यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, और बल्कि आदत में शामिल रख लो कि गुणांक कुछ भी हो गुणा जरूर करेंगे। तो 2 और 6 की गुणा कर ली, आ गया 12। फिर देखा x का गुणांक है, x का गुणांक तो 1 ही है, और 1 है तो हम इसके फैक्टर करेंगे। किस प्रकार से, कि किसी संख्या में से कोई संख्या घटे, और घटे ही क्यों, जुड़े क्यों ना। तो मैंने बताया था कि यहाँ देखा माइनस तो घटेगा, यहाँ देखा प्लस तो जुड़ेगा, बस। तो देखो 4 × 12, और 4 में से 3 गया तो गुणांक भी आ गया 1। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब 2
हिस्से हो गए इसके। देखो एक ये पूरा और एक ये पूरा, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2x, क्या बचा x प्लस 2। फिर यहाँ माइनस इन दोनों में से क्या लेंगे, माइनस तो ले ही लेंगे, 3 ले लेंगे, क्या बचा, एक तो x बचा क्योंकि 3 से 3 कटा, 3 दूनी 6। लेकिन माइनस हमने बाहर लिया था, इस माइनस के कारण ये माइनस अंदर का प्लस हो जाएगा बराबर 0। अगर कहीं ये दोनों जो सेम आते हैं, जो यहाँ इस पोजीशन पर कॉमन लिए जाते हैं, जो कि मैं यहाँ x प्लस 2 ले रहा हूँ, अगर आपके दोनों अलग अलग आ गए चिन्ह या कुछ और, तो फिर वो सवाल आपने गलत कर लिया है, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों हमने x प्लस 2 लिया, बाहर बचा 2x, यहाँ माइनस में बचा 3 और इक्वल में 0। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया कि जो दो गुणनखंड आए उन्हें 0 के इक्वल रखना है दोनों को। x यहाँ से आया -2 और यहाँ से 2x बराबर 3 आने से x बराबर आ गया 3/2, जिसे मैं 1.5 भी लिख सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। 2 मूल आ गए, एक -2 आया, एक 3/2 आ गया, बस इतना आंसर आ गया, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड कर लेते हैं। देखो √2 और 5√2 की मल्टीपल कितना आएगा, √2 की 2, 2 पंजे 10 आएगा। तो इसके 7 के हम टुकड़े कर लेते हैं। 7 के टुकड़े क्या करने चाहिए जिससे कि इन दोनों की गुणा करके देखा हमने 10 आ गया, ये है 7। ऐसे क्या टुकड़े बने कि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़कर, देखो यहाँ पे प्लस है, किसी संख्या में कोई संख्या जोड़कर आ जाए, कितना जोड़कर आए 7। तो 5 और 2, देखो 5 दूनी 10 जो मल्टीप्लाई, और 5 और 2 7। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन्हें दोनों को एक साथ ले लो, इन्हें दोनों को एक साथ, तो यहाँ से आ जाएगा x बाहर, बचा √2x, यहाँ से बचा 5। इन दोनों में से √2 बाहर ले लो, तो यहाँ पे √2 बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5। अब ये चीज़ समझिए कि हमने यहाँ से √2 कैसे लिया, तो इसको समझिए। ये जो 2 है इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि √2 है ना। तो जब एक √2 बाहर ले लिया तो दूसरा ये बचा, या सीधे ये समझ लीजिए कि जब 2 को हम √2 से भाग दे रहे हैं तो ऊपर वाले को हम ऐसे करके लिख देंगे और इससे कटेगा बचेगा ये, बात वही है। √2x प्लस 5 कॉमन लिया, बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। इन दोनों को ही अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, 0 के इक्वल रख देंगे। √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2, यहाँ से x इक्वल टू -√2। तो हम इसको सेम भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एक चीज़ और है, -√2 से ऊपर मल्टीपल कर दो, 5√2 हो जाएगा, नीचे भी करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये भी लिखा जा सकता है, ज़्यादा ठीक वैसे यही लगता है। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो मूल आएंगे -5√2/2 और -√2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। पहले इस बटे 8 को हटा लो। पहले 8 अगर मैं लघुत्तम ले लूँ तो ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। 16x² - 8x +1 बराबर, जब 8 को हम 0 के पास ले जाएंगे, मीन्स 8 को 0 के पास ले जाएंगे तो 0 की मल्टीपल होने से वो 0 आ जाएगा। अब एक समीकरण द्विघात बहुत अच्छे से बन चुकी है, वही प्रोसेस करना है कि अचर पद की और x² के गुणांक की 16 की और 1 की मल्टीपल कर लीजिए, कितनी आई 16। फिर 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो इस चिन्ह को देखकर देखा कि ये तो प्लस है, तो भाई किसी संख्या में कोई संख्या प्लस होनी है जिससे कि 8 आ जाए और गुणा इनके 16 हो जाए। तो देखा हमने कि ऐसे तो संख्या 4 4 हो जाएंगी, 4 चौके 16 और 4 4 8।
इनको फिर x के अंदर मल्टीपल कर देंगे, +1 = 0। फिर इन दोनों को एक जगह रखा तो आया 4x, बचा 4x - 1। इन दोनों का एक कॉमन, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या करना होता है, वहाँ पर हमें एक कॉमन लेना है। तो देखो 4x - 1 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो प्लस है और माइनस लेने से वो प्लस भी माइनस बन जाएगा। तो 4x - 1 और बचा भी 4x - 1, ये दोनों = 0। अब इन दोनों को ही 0 के इक्वल रखना है। 4x 1 तो x = 1/4, यहाँ 4x 1 तो x = 1/4, देखो सेम आ जाएंगे। तो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि ये तो सेम आ गए, फिर हम 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं और दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। 2 वैल्यूज आप निकालनी पड़ेंगी, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो, और निकालनी है तो लिखनी भी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे? माना, क्या मानेंगे, देखो माना जॉन के पास मान लेंगे, जॉन के पास कंचे, ये मान लिए x। तो फिर जो जीवंती है इसके पास कितने कंचे बचे? टोटल थे 45, x है जॉन के पास, तो इसके पास कितने बचे? 45 - x बचे। अब देखिए हम प्रश्न अनुसार आ जाते हैं प्रश्न पर कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 5-5 कंचे इन्होंने खो दिए। देखो पहली अवस्था लिखो, x कंचे जॉन के पास और जीवंती के पास 45 - x कंचे खो दिए उन्होंने 5-5। खोने का मतलब है 5-5 माइनस कर दो आप भी, जब उन्होंने खो दिए तो आप भी खो दो, और बराबर इन दोनों की मल्टीपल 124 के बराबर लिख दो। बस ये बात बन जाएगी आपकी। x - 5, यहाँ बचा 45 में से 5 गए 40 - x = 124। अब इनकी मल्टीपल कर दीजिए। x की 40 में करेंगे 40x, x की -x में करेंगे तो -x², -5 की 40 में करेंगे तो -200, माइनस की 5 में की -x में करेंगे तो प्लस की 5x = 124। 40 और 5 45x, -x² को पहले लिख लेंगे, फिर माइनस के 200 लिख देंगे, 124 को भी इसके पास ले आएंगे, तो ये बचा -x² प्लस के 45x और -324 = 0। अब द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गई। इसको हमें हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो माइनस बाहर ले लो, ऐसा करने से x² - 45x प्लस 324 = 0। माइनस भी 0 के पास ले जाएंगे तो 0 के साथ सबका स्वाहा हो जाता है, इसलिए ओवरऑल 0। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे कि इसके टुकड़े किसके, 45 के, कैसे? ऐसे टुकड़े कि यहाँ देखा तो यहाँ तो एक ही है x² का गुणांक, इसलिए उन दोनों की गुणा 324 हो जाए और जुड़कर 45 आ जाए। देखो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जुड़कर 45 आए। तो जुड़कर ऐसी संख्या क्या हो, 36 और 9, 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27 और 5 = 32। अगर ये दिमाग में एकदम से नहीं आती तो मैं इसके भी लिए एक तरीका बताता हूँ आपको। क्या तरीका है? 324 के फैक्टर करके देखो। 2 से 162, 2 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब ये जो आए हैं इनमें ही हम 2 हिस्से बना के देखेंगे। देखो कैसे, मान लीजिए 3 × 9 × 27, ये ले लिया एक साथ, और 2 2 3 को एक साथ ले लेंगे
तो 3 दूनी 6 दूनी 12, देखो ये तो आया 12, 3 तिया 9 तिया 27, ये आया 27। तो 12 और 27 को जोड़ के देखेंगे नहीं आएगा, तो एक काम करो और करो, 3 तिया 9 तिया 27, 23 तिया 81 और 4, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो और देखो, 3 तिया 9 ले लो, और 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अब बन जाएगी बात, क्योंकि 36 और 9 जुड़कर 45 आ जाए बस। इसकी चिंता मत करना कि ये नहीं आएगा, ये तो अपने आप आएगा, बस इसमें से कोई फैक्टर मत छोड़ देना। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, और x बाहर ले लेंगे इन दोनों में से, बचा x माइनस 36, 9 बाहर ले लेंगे इन दोनों में से, तो बचा x माइनस 36, x माइनस 36 ले लेंगे इन दोनों में से बाहर, तो बचा x माइनस 9, और इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो x बराबर 36 और x बराबर 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई जोन के पास x माने हमने, जोन के पास कंचे या तो 36 या 9, और बची जीवंती, जीवंती का भी यही प्रोसेस कि या तो 9 और या 36। भाई जब इसके पास 36 तो इसके पास 9 होंगे, जब इसके पास 9 होंगे तो इसके पास 36 होंगे, यही चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है, माना एक दिन में निर्मित खिलौने x मान लीजिए। फिर क्या कहता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मीन्स एक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर है 55 रुपये में से जितने उस दिन बने उनको घटाया। प्रश्नानुसार अब इसको देख लेते हैं। इसने कहा कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर, ओके, उस दिन कुल निर्माण लागत इतनी थी। देखो खिलौने हैं x और एक खिलौने की कीमत है 55 माइनस x। जब हम दोनों को गुणा कर देंगे तो उस दिन की टोटल लागत आ जाएगी, और जो कि दी है 750 रुपये के बराबर है। x के अंदर मल्टीपल कर दी और 750 को भी इधर ही लेके आ गए। माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 के पास भेज देंगे। ऐसा करने से चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और ये माइनस 0 के पास भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो वही काम करना है कि इसके 2 टुकड़े करने हैं, जिससे कि गुणा इतनी आ जाए और जुड़कर यही आ जाए, क्योंकि प्लस है। तो 30 और 25 जोड़ कर देख लो, 55 आएंगे, गुणा भी यही आएगी। x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में से x लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, इन दोनों में से 25 लेंगे तो बचेगा x माइनस 30। फिर x माइनस 30 दोनों में से तो आएगा x माइनस 25 बराबर 0, और इन दोनों को ही हम 0 के इक्वल लिख देंगे। x बराबर यहाँ से 30 आएगा और यहाँ से आएगा 25। तो भाई अब ये समझिए कि खिलौने, इसने कहा है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो खिलौनों की संख्या कितनी आएगी, या तो 30 आएगी या 25 आएगी, दोनों में से कुछ भी आ सकती है, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू आई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं माइनस की वैल्यू इस प्रकार से आ जाए
तो फिर वहाँ पे प्लस की वैल्यू ही वैलिड वैल्यू होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना एक संख्या इनमें से x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? भाई दोनों का योग 27 है, तो एक x है तो दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। और प्रश्न में ये कह रहा है कि इनकी जो गुणा है वो 182 है। तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसको हल कर देंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 भी माइनस का हो जाएगा। माइनस हम बाहर ले लेंगे और अब अंदर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस को हम उधर भेज देंगे और इसको भी देखो, यहाँ से मैं आपके लिए टुकड़े बना रहा हूँ। 27 के टुकड़े 14 और 13 करके देख लेना, ये आएंगे इसके टुकड़े 27 के। तब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x बाहर बचा x माइनस 14, इन दोनों में से 13 बाहर बचा x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 दोनों में से कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 अलग से लेंगे, x माइनस 13 अलग से लेंगे। तो x बराबर यहाँ आ गया 14 और यहाँ आ गया 13। ठीक, तो संख्याएं क्या हुई? संख्याएं हुई 14 और 13। क्लियर? नेक्स्ट की ओर चलें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। माना क्रमागत की बात हो रही है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो x मान लीजिए और इससे जस्ट अगला x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत का मतलब यही तो होता है। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुन लीजिए। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग है 365, मीन्स x का वर्ग कर दीजिए और x प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए, 365 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको प्रसार कर देंगे। इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसे और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और इधर आके प्लस 1 माइनस 365 हो जाएगा। ये अब बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ। कैलकुलेशन को हमेशा आसान बनाओ, कठिन मत बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना बचा, 2 एकम 2 अट्ठे 16 दूनी 182 बचा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और ये 2 0 के पास जाकर 0। देखो जो पिछले वाले में 182 था वही एग्जैक्ट 182 यहाँ भी है, लेकिन वहाँ जुड़कर 27 आने थे, यहाँ घटकर 1 आना है। अब बात वही है कि देखो वहाँ तो जुड़कर 27 हो गए थे तो गुणा 182, लेकिन यहाँ घटकर 1 आया है, तब 14 में से 13 घटा दीजिए तब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। फिर क्या होगा, x बाहर लेंगे बचा x प्लस 14 माइनस 13 लिया बचा x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में से लेंगे बचा x माइनस 13। x प्लस 14 बराबर भी 0, x माइनस 13 बराबर भी 0। यहाँ से माइनस के 14 आएंगे, यहाँ से प्लस के 13 आएंगे। तो देखो कौन सी है वैलिड, इनवैलिड कौन सी बनेगी, इनवैलिड है ये और वैलिड है ये। कारण क्या है, क्योंकि ये धनात्मक है। कैसा है, ये धनात्मक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या
13 है, तो दूसरी संख्या 13 + 1 मीन्स 14 है, क्योंकि क्रमागत है, उसी में हम वैल्यू रखेंगे। जो हम लेके चले थे बिल्कुल सेम को हम रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना आधार ज्ञात करेंगे। देखो हम यहाँ माना समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर, ऊंचाई अपने आप आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम x - 7 आ जाएगी, क्योंकि x है आधार और इससे 7 कम कर दें तो x - 7। और भाई कर्ण इसने दिया है कर्ण कितना, 13 सेंटीमीटर। अब जब हमें 3 चीज़ पता होती हैं किसी समकोण त्रिभुज में, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय खूब परिचित होंगे और भी परिचित हो जाएंगे। चलिए क्या होती है समझ लीजिए कि इसमें जो कर्ण होता है उसका वर्ग उन दो शेष क्या है, दो भुजाएं, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कर्ण है 13, आधार x है और ये बना ऊंचाई x - 7। 13 का वर्ग 169, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ये भी वर्ग होल स्क्वायर हो गया। 2x² - 14x + 49। अगली लाइन में इधर 0 छोड़ दो, उधर ले जाओ इसको, माइनस में जाएगा। क्या बचेगा बस ये देखना है, माइनस के 120 बचेंगे। अब हमें लग रहा है कि और सरल कर दो, 2 कॉमन आ सकता है, x² - 7x और माइनस के 60 बन जाएगा, 60 बन गया, क्योंकि 2 से कट जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 2 को इसके पास लाओ और इसको सीधे वे में लिख दो, x² - 7x - 60 = 0। अब इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि किसी संख्या में से कोई संख्या घटाकर 7 आ जाए, गुणा इनकी 60 हो जाए। तो 12 में से 5 गए 7, 12 पंजे 60, दोनों काम हो गए। x² - 12x + 5x - 60 = 0। और इन दोनों में से x, इन दोनों में से 5, x - 12 = 0। x - 12 दोनों में से लेंगे, बचेगा x + 5, x - 12 = 0 और x + 5 बराबर भी 0। यहाँ से x बराबर प्लस के और ये माइनस की कोई वैल्यू नहीं, इनवैलिड इसको लिख देंगे, ये वैलिड है। और अब हम आंसर लिख लेंगे। कैसे, देखो यहाँ आ जाइए। अब लिखेंगे हम आधार कितना, तो 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई लिखेंगे हम 12 - 7। देखो x - 7 माना था ना, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया होगा, बहुत आसान सा है। बस एक बार यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस चीज़ को समझ जाते हैं कि इसने क्या दिया है, तब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।
माना। देखो क्या कहा है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो जिसके भी के दुगने, के से, ये ऐसे करके के से पहले वाला जो भी होता है उसको हम मान लेते हैं। तो देखो हम मानेंगे बर्तनों की संख्या, हम बर्तनों की संख्या मान लेंगे बस। एक चर मानना है, इसमें ध्यान रखना है। बर्तनों की संख्या मानी तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी। एक नग का मतलब एक बर्तन कितनी, देखो दुगने से 3 अधिक, x का 2 गुना कर दो, 3 और जोड़ दो, ये आ गए इतने रुपए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बस इस बात को समझ लीजिए और आसान से सवाल को बना दीजिए। प्रश्नानुसार ये कहा कि कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये। 90 रुपये। बर्तन है x और एक बर्तन को बनाने में खर्च हो रहा है इतना, तो इसका मतलब दोनों को गुणा कर दो तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी और बराबर है 90 रुपये। मल्टीपल कीजिए 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90 और ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको हल करना है, क्या करेंगे देखिए, 2x² प्लस, यहाँ 3 के टुकड़े करने हैं 2, लेकिन कैसे कि घटकर आए 3 और गुणा हो 180, क्योंकि 90 और 2 की गुणा कितनी होगी 180, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ऐसी क्या संख्या आ जाए, क्या ऐसी संख्या आए, तो ऐसी संख्या होगी 15 और 12, करके देख सकते हैं। 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। x बाहर लेंगे बचेगा 2x प्लस 15 और माइनस के कितने लेंगे 6, हाँ ठीक है, 2x प्लस 15 ही बचेगा। सेम बचना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अंतर नहीं होना चाहिए इन दोनों में। अब फाइनली 2x प्लस 15 कॉमन आएगा और क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। दोनों को ही 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से x बराबर माइनस के 15/2 आएगा जो कि इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है। और यहाँ से प्लस के 6 आएंगे जो कि वैलिड होगा। इसलिए अतः ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अतः फाइनली आंसर को जरूर सजाएंगे कि अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की या बर्तन की निर्माण लागत, एक नग की बात कर रहे हैं, क्या था 2x प्लस 3 था, तो 2 गुणा 6 प्लस 3 देखो कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। यही चीज़ ज्ञात करनी थी बस। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और इससे आगे की जो एक्सरसाइज है उनको हम इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपके पास लाते रहेंगे। आप इसी प्रकार से एंजॉय करिए अपनी स्टडी को। और यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, अच्छी लगती है तो कमेंट करें और दोस्तों साथियों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।